हेलो फ्रेंड्स। मैं गौरवदेव भारत जैसे में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग पॉलिटिक्स से देखेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, तो आप 100 MCQ लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100+। इस मिशन की स्थितियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1924 में। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतियों के कितने प्रतिनिधि निर्धारित थे? क्या जाएगा? 292। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 93। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल थे? कितने रहे? 4। बिग नंबर। जुलाई 1946 में संविधान सभा के कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे? तो 296। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 208। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी? 73। संविधान सभा के चुनाव में अन्य दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को कितनी सीट मिली थी? क्या जाएगा? 15। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भी नंबर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो नई दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस भवन में हुई थी? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किस दल ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग। किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद। संविधान सभा में प्रतिनिधि का निर्धारण किस आधार पर किया गया था? बताएं। तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या के आधार पर। साधारणतः कितनी आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया है? तो 10 लाख की आबादी पे।
संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार हुआ था? मिशन योजना। इसे कैबिनेट मिशन ही बोलेंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये मार्च 1946 में आया था। किस बैठक के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग की थी? तो प्रथम बैठक, ठीक है। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए, संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से किन तीन समुदायों के जनसंख्या के आधार पर विभाजित था? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मुस्लिम, सिख और साधारण। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन था? तो भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रध्वज संबंधित तत्पर समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत कितनी उप समितियां थी? तो 5। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएगा? HC मुखर्जी। ठीक है। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर बनी उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजा गोपीनाथ बारदोली। छोड़े गए एक आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम के अलावा, ठीक है, के लिए उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो AB ठक्कर। किस उप समिति को पाकिस्तान में शामिल करने के कारण भारत के संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया था? तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र का उप समिति। ठीक है। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के कितने सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था? तो 296। 1746 की संविधान सभा में किस समुदाय के सर्वाधिक प्रतिनिधि थे? तो हिंदू। संविधान सभा में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 80। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के कितने प्रतिनिधि थे?
31। संविधान सभा में भारतीय ईसाई समुदाय के कितने सदस्य थे? तो इसका हो जाएगा 6। ठीक है। पिछड़ी जनजाति के कितने प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल थे? 6। संविधान सभा में सिख समुदाय के कितने प्रतिनिधि थे? 4। एंग्लो इंडियन समुदाय के संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 3। उस समय पारसी समुदाय के कितने प्रतिनिधि संविधान सभा में थे? पारसी समुदाय के 3। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। सांप्रदायिक आधार पर 296 ब्रिटिश प्रांतों के सदस्यों के विभाजन की तालिका के अनुसार कुल योग कितना था? तो 208। जवाहरलाल नेहरू निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे? किसके थे? जवाहरलाल नेहरू या संघ समिति के थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुल कितनी प्रमुख समितियों के अध्यक्ष के रूप में शामिल थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो संघीय समिति के। जीवित प्राणी का संबंध किस उप समिति से था? तो मौलिक अधिकार। असम के क्षेत्र के लिए विशेष उप समिति का नेतृत्व किसने किया था? गोपीनाथ बारदौली। संविधान सभा में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संयुक्त संख्या कितनी थी? 243। ईसाई और पिछड़ी जनजाति के सदस्यों की संख्या का योग क्या है? 12। सिख और पारसी सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 7। संविधान सभा के गठन में सांप्रदायिक विभाजन का मुख्य आधार क्या था? तो जनसंख्या। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस तिथि को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष कब चुना गया था? 25 जनवरी 1947 को।
संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, वीटी कृष्णमाचार्य। ठीक है, संविधान सभा के कार्यवाही कब उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति दी गई थी? तो 22 जनवरी 1947 में। संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? वी.एन. राव। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? बताइए। 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? वी.एन. राव, डॉक्टर भीम अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या एन गोपाल को? तो इसे चुना गया था वी.आर. अम्बेडकर को। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी? तो 7। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। बाकी बात थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला किस समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति। इसमें 7 सदस्य टोटल। एन माधवराव को प्रारूप समिति में किसके स्थान पर शामिल किया गया था? तो वी.एल. मित्र के स्थान पर। 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद किसे प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था? तो वी.एल. मित्र, टी.टी. कृष्णस्वामी, एन माधव या एस मुखर्जी। तो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। देश के बंटवारे के बाद डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तब बम्बई। ठीक है, पहली बार बंगाल से, बंटवारे के बाद बम्बई से। किसे भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार और संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने के लिए कितनी बैठकें की थी? तो टोटल जो है ना, ये 141 बैठक किया था टोटल बनाने के लिए। प्रारूप समिति को अपना प्रारूप तैयार करने में कितने समय लगे थे? तो 6 माह। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा होने पर संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी की गई थी? 324। विभाजन के बाद नियत
की गई 324 सीटों में से प्रांतों के लिए कितने स्थान निर्धारित किए गए थे? तो 235। विभाजन के बाद देशी राज्यों के लिए कितने स्थान नियत किए गए थे? 89। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु कितनी मुख्य समितियां नियुक्त की गई थी? तो अनेक वार्ता। ठीक है। वार्ता समिति का गठन किस कार्य के लिए किया गया था? तो संविधान निर्माण हेतु। कि एम मुंशी का पूरा नाम क्या है जो प्रारूप समिति के सदस्य थे? कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। बी एल मित्र ने प्रारूप समिति से त्यागपत्र क्यों दिया था? स्वास्थ्य कारणों से। ठीक है, के कारण। संविधान सभा में एन गोपाल स्वामी अयंगर का स्थान क्या था? तो प्रारूप समिति के सदस्य। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 29 अगस्त 1947 का क्या महत्व है? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को। ठीक है। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299। पुनर्गठित संविधान सभा में प्रांतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 229। विभाजन के बाद देशी रियासतों के कितने सदस्य संविधान सभा में शेष थे? तो 70। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को कब पेश की थी? 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? तो 4 से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा पर दूसरा वाचन कब समाप्त हुआ था? 17 अक्टूबर 1949। संविधान का तीसरा वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा संविधान को किस तिथि को पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान पारित करते समय संविधान सभा के कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुआ था? तो 114 दिन। संविधान निर्माण करने में कुल मिलाकर कितना व्यय हुआ था? तो 63,96,729 रुपया। ठीक है। अरे यार। ठीक है। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो 22।
मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 10। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेदों को परिवर्तित कर लागू कर दिया गया था? 15। इनमें से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? डी। ठीक है, सभी लागू हुआ था। शेष अनुच्छेद को किस तिथि को लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया था? 1 मई 1949 को। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। ठीक है। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 3 नंबर। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए। रियासती विभाग का गठन कब किया गया था? 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कब की थी? 26 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने किस पशु को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था? हाथी। संविधान सभा का सचिव किससे नियुक्त किया गया था? HBR को। मूल संविधान के सौंदर्यीकरण और सजावट का कार्य किसने किया था? शांति निकेतन के कलाकारों ने। संविधान सभा के मूल संस्करणों को सजाने वाला शांति निकेतन कलाकार कौन थे? नंदलाल बोस और BR मनोहर सिन्हा। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? बसंत कृष्ण वैद। हिंदी संस्करण के सुलेखन को सुंदर ढंग से किसने अलंकृत किया था? नंदलाल बोस। संविधान सभा नई संसद के निर्माण तक किस रूप में कार्य करती रही? अंतरिम संसद। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 51 से 52 में।
संविधान के किस अनुच्छेद को 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था? तो सभी को, ठीक है, 80, 88, 91। अनुच्छेद 324 को 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ किससे संबंधित है? तो बी, चुनाव से। संविधान सभा के कुल सदस्यों में से कितने प्रतिशत सदस्य हस्ताक्षर के समय उपस्थित थे? लगभग 95%। संविधान सभा की कार्यवाही कब तक अंतिम संसद के रूप में चली थी? 51 से 52 के चुनाव के बाद नई संसद बनने तक। संविधान सभा के लिए हाथी क्या था? आधिकारिक मुहर एवं प्रतीक। राम मनोहर सिन्हा का संबंध संविधान के किस कार्य से था? सौंदर्यीकरण और सजावट। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल किस वर्ष बना था? 1947 में। संविधान सभा में देशी रियासत का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों ने किया था? 70। इनमें से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ था? ठीक, 14। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित करने के पीछे मुख्य समिति कौन सी थी जिसने प्रारूप तैयार किया था? तो प्रारूप समिति। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक का संदर्भ किस वर्ग के पुस्तक से लिया गया है? वर्ग 7, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।